तो नमस्कार भैया, आज हम एक ऐसे प्राचीन अंजनी माता मंदिर के ठीक सामने हैं जहाँ आप देख सकते हैं कई हजार वर्ष पुरानी जो मूर्ति है। और यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत प्राचीन एक वृक्ष था। वो मूर्ति उसी वृक्ष के पेड़ के नीचे टिकी रहती थी। तो ग्राम के लोगों ने यहाँ पर मंदिर बनवाया है। और यह मंदिर जो कि बीपरा और यहाँ पर जो खुरमपुरा मड़ोई गांव है उसके बीचों बीच स्थित है। और यहाँ जो एक भव्य विशाल यज्ञ का आयोजन होना है जो कि 5 जून से यहाँ पर जो तैयारियाँ जोरों पर चल रही हैं। आप देख सकते हैं यज्ञशाला भी यहाँ पर बन चुकी है। और भैया लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जनपद उपाध्यक्ष जी हैं, ओमपाल यादव जी हैं, और दादा हमारे साथ मौजूद हैं। और इस मंदिर की जो कई विशेषताएं, कई मान्यताएं हैं, जैसे दादा अभी बताते हैं कि जो प्राचीन मंदिर है कई हजार वर्ष पुराना जो मूर्ति है यहाँ पर स्थापित थी। और यहाँ पर एक गौरी नंगर नाम का एक शहर था जो दादा के द्वारा बताया गया, लेकिन किसी ने देखा नहीं, उसका प्रमाणित नहीं है। और यहाँ पर जो कि बताया गया कि यहाँ कई मान्यता है, जैसे कि कहा जाता है कि जो 20 ऊँटों पर हिंग लाद के लाते थे और एक समय की जो जैसे कि बगाड़ वगैरह लगता है तो एक समय के बगाड़ के लिए हुआ करती थी। ऐसी कई मान्यताएं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 20 ऊँटों पर हिंग कितनी लगती होगी और जो कि एक समय एक टाइम के बगाड़ के लिए होती हुई तो ये गांव कितना बड़ा हो सकता है। ऐसी कई मान्यताएं निकल कर आ रही हैं। इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दादा है, वही बताए। पहले दादा इतने आओ। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकन का अपना नाम बताओ कि क्या नाम है आपका? हमारा नाम विद्याधर यादव है। अच्छा, तो बताएं दादा कि इस मंदिर के बारे में क्या क्या मानता है, आपने क्या क्या सुनी है? जैसे आपने देखा तो नहीं होगा। नहीं देखा है। हाँ, क्या सुना है बताएं। यही सुना है कि अपना जो प्राचीन मंदिर है और गांव वाले इनको मानते हैं, पूछते हैं। महाराज लोग सिंधु चढ़ावे आते हैं। गांव वाले जिनकी इच्छा है कि हमारा सिंधु चढ़ाओ बब्बा माता ना, तो यहाँ गांव वाले सिंधु चढ़ाओ। कितना प्राचीन मंदिर है जी? अब ये नहीं बता सकते। अच्छा, आपने देखा है? नहीं देख, मंदिर तो मूर्ति यहाँ रखी थी, देख पौधा अच्छा, को इतना टिकी है। अच्छा, इसके बाद देख चबूता बन गया तो फिर ऊपर विराजमान रही। अच्छा, तो जो किशोरीलाल मास्टर है उसने अपना व्यक्तिगत पैसा लगा के ये मंदिर बनवाया है। अच्छा, जैसे आप जो बताया कि जो यज्ञ हो रहे थे तो पहली बार हो रहा हो कि इसके पहले आपने कभी कभी नहीं देखा। अच्छा, पहली बार यज्ञ हो रहा है। पहली बार यज्ञ हो और क्या मानता है, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि कितने ऊँटन पे जो हिंग लगती आती और यहाँ की एक अब बताते हैं पुरखा लोग के साथ ऊँट पे हिंग आबोगे तो एक दिन के बड़ा होगी। अच्छा, तो इतना कितना बड़ा गाँव शहर था जी कोई। अच्छा, कौन सा शहर था वैसे? गौरी नंगा शहर बताते हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, मतलब देखा नहीं है, हाँ, पुरखा बताते हैं। अच्छा, गौरी नंगा शहर है और यहाँ मतलब प्राचीन काल का जो शहर है तो कुछ द्रव्य भी है, कहीं कहीं पुराने इमारतें भी हैं, मलुई कुआ भी है तो पुराना उसी समय का खंडर पीला पड़ा है उसी समय का इसी पुराने खंडर है ये सब, लेकिन मंदिर तो आवाज है। अच्छा, अच्छा। तो भैया कई मान्यताएं ऐसी निकल के आ रही हो, आप देख सकते हैं यह वो मंदिर है रजवाड़े समय का, पुराने जमाने का मंदिर है। मंदिर तो अभी का है लेकिन मूर्ति पुराने जमाने की हो सकती है। और यहाँ पर कई मान्यताएं हैं जैसे कि दादा के द्वारा बताया गया, आप जा सकते हैं। इसके पीछे प्राचीन कुआं है और प्राचीन इमारतें हैं। यहाँ पर जो दादा के द्वारा बताया गया, हम नहीं बता रहे, दादा के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर खुदाई में कई द्रव्य, कई चीजें ऐसी निकली। हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। विजय पटेल हमारा नाम है, पंडित है हम जाति के। अच्छा, अच्छा। और अपनी जो मूर्ति है बहुत शुद्ध है, पुराने ज़माने की मूर्ति है, प्राचीन काल की। अच्छा, अच्छा। यहाँ छोटे में 10 साल 15 साल की उम्र में हमारे भाई आते थे सिंदूर चढ़ाने, तो उनको माता जी की कृपा से यहाँ कुछ निकला था द्रव्य। अच्छा, मोड़ें निकली थी। तो उनको इतनी मोड़ें निकली थी कि उनने अपनी उसमें लोटा में भरी, शर्ट निकाल के शर्ट में भी भरी। फिर वो डर गए तो उनने जो कि तो वापस नहीं लौटाई। तो हमारे चाचा पास में खेत में हाल चला रहे थे, वहाँ गए, बोले चाचा वहाँ द्रव्य निकला है, माता जी दे रही और देख लो। तो वो चाचा जी लौट के आए यहाँ, तो खाली उनने लोटा में 3 रखी थी, तो वो 3 मिली थी, बाकी सब यहाँ समाप्त हो गई। और माता जी बहुत श्रद्ध हैं,
हम तो उनके पाँव पड़ते हैं, नमन करते हैं। बहुत प्राचीन काल की मूर्ति है। जैसे हम लोग यहाँ खेती करते थे तो खेतों में वाले के जो गोरन में जो चूड़ा पहनते हैं सला वगैरह, तो ये भी हाथ में बच जाते थे। उस समय में यहाँ सब बल वगैरह गेती ऐसी तो उनसे काम कर लेते थे। हाँ पेजना मेरा निजी फलाजी नंगनजनवाद। वैसे क्या अनुमानित है आपका, वैसे कितना समय पहले यहाँ शहर हो सकता है? ये नहीं बता सकते हैं, ये तो पुरखा बताओ। क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि यहाँ गोरी नंगा शहर था। अच्छा। प्राचीन काल का यहाँ बसीगत थी। वो कुछ पुरानी इमारतें भी हैं, कुआ भी आबाद है यहाँ की, शहर की कुआ भी आबाद है। अच्छा, कहाँ है वो कुआ? पुरानी बावरी। अच्छा, बावरी। हाँ ये पुराना है, बहुत बड़ा। भैया हमारे अब इस संबंध में हमारे साथ उपाध्यक्ष भी है जो कि वो बताएंगे, तो पहले आप अपना नाम बताएं। मैं ओमपाल सिंह यादव, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष चले। हमारे यहाँ कभी यज्ञ नहीं हुआ जब से गाँव बसा। इसके 2 साल पहले हम लोगों ने बब्बा का मंदिर है पास में, तो इस साल 30 साल है। 30 साल में फिर गाँव वालों को माता ने प्रेरणा दी। अच्छा। तो सब लोग मिलजुल के भव्य दिव्य बहुत बड़ा विशाल आयोजन है, मेला है, बहुत बड़ा पंडाल है, रामलीला है, श्रीमद् भागवत कथा है, और अपना 5 से 11 को पूर्ण आहुति है और 12 को प्रसाद वितरण है। अच्छा, तो भैया आप लोग जिसके पास हमारी ये खबर पहुंच रही है, तो आप लोग बीपड़ा जरूर आइएगा, उस यज्ञ में शामिल होइएगा। कहा जाता है कि जो कि यज्ञ आज भी नहीं, रामायण महाभारत काल से प्रचलित है। जब पृथ्वी पर पाप बढ़ा तो यज्ञ की, जो रामायण काल में आप लोगों ने सुना है कि यज्ञ हुआ करता था, क्योंकि जब राक्षसों का पृथ्वी पर ज़्यादा पाप बढ़ता था तो यज्ञ होता था। तो उस समय से जो रामायण काल से महाभारत काल से आज भी जो प्रचलित चली आ रही यज्ञ की प्रथा, तो आज हमारे भारत में आज भी यज्ञ हो रहा है। और अभी आप देख रहे हैं जगह जगह यज्ञ हो रहे हैं। और जो प्रचलित पुराने जमाने से जो प्रथाएं थी वही प्रचलित होती है, कि जैसे कि यज्ञ का जो कलश यात्रा है और भागवत है, तमाम चीजें जो प्रचलित है पहले की भांति वो है। भैया से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जगराम यादव। अच्छा, बताएं जगराम भैया, कैसा लग रहा है आपको? जैसे कि यहाँ पर यज्ञ की जो स्थापना होनी है 5 तारीख से होनी है, तो आपको यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, कभी भाव नहीं आया, कम से कम बहुत कभी ये ढंग तक नहीं बताई कि यज्ञ भाव। अच्छा, खानी बताया कि खानी बता रहे कि कभी यज्ञ। हाँ हाँ हाँ, पहली बार हम बड़े मानना बढ़िया तज्जाई चल वो भी जे भी सबसे आगे हुए पहले, बिल्कुल। तो बड़े मानना होगा फिर ते भी तज्जाई लगाई सबसे आगे जे होगा तो चलो क्षेत्र को सहयोग हो जाए। मुझे सबसे बड़ा प्राचीन है, कम से कम बहुत इतनी बड़ी ईंटें करती थे प्राचीन के तरह बहुत ही। तो भैया कहा जाता है कि अगर मन निर्मल है तो गंगा नहाने से क्या फायदा। आप देख सकते हैं भैया लोगन के मन कितने उदार है, यज्ञ को लेकर क्या कितनी तैयारियां हैं। अब देखना यह है कि जो यज्ञ है कितनी तारीख से होता है, कितनी तारीख तक चलता है। आप लोग इसमें जरूर आइएगा और समय समय पर हम भी आएंगे। भैया पुजारी इस संबंध में बात करेंगे। आ जाओ ऐसे आ जाओ। क्या नाम है आपका पुजारी? हमारा नाम है बलविंद्र पटेल जी। अच्छा पटेल जी, जैसे आप बताएं आपको क्या चमत्कार मंदिर में हुआ है? कभी आप तो यहाँ आते हैं। चमत्कार तो माता की कृपा से अभी देखा नहीं है, लेकिन देखना है उनकी कृपा से बहुत चमत्कार। बिल्कुल बिल्कुल चमत्कार तो होगा, देवी जी के तो दर्शन करेंगे, चमत्कार ही है, सबका आनंद हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। चाय यहाँ लेते रहो कोई दिक्कत नहीं है, और अकेले चाय ऐसे चले कोई दिक्कत नहीं, कभी भी नहीं होगा। और हमारा शासन से अनुरोध है कि जो यज्ञ मंदिर है इसकी जो जमीन है यज्ञ की है, यह बता रहे थे अभी आप बता रहे थे, वो बता रहे थे। आ जाओ ऐसे। इस पर किसी का भी अगर इसमें अतिक्रमण है तो उसको दुरुस्त करवाया जाए। और हमारा शासन से अनुरोध है कि जो मंदिर की जमीन है उसको, क्योंकि जिससे यहाँ एक पुजारी रह सके। नहीं इस संबंध में पटवाई से बात हुई। अच्छा, कुल यहाँ 45 डेसिमल जमीन है, वो है शासकीय है, ना तो माता के नाम है ना किसी के। तो 45 डेसिमल जमीन होगी तो अगल बगल में, तो अभी किसी ने ना कोई विरोध किया कि हमारी जमीन पर कब्जा नहीं करो। जिसने जितनी मांगी सब अड़ोस पड़ोसियों ने सबने पर्याप्त जमीन दी। बिल्कुल। पटवाई से बात हुई कि इस संबंध में पटवाई से दिखवा लेंगे यज्ञ के बीच में। और हो सकता है कमेटी चाहे तो सोचा है कि उसकी ताय फेंसिंग करवा के बॉन्डी नहीं बॉन्डी नहीं होगी तो ताय फेंसिंग करवा के एक गेट लग के, तो वह जो सहकारी जमीन है वह मातन के लाने सुरक्षित हो। बिल्कुल। कैमरामैन संदीप के साथ मैं राम सिंह यादव।